मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक बहुत ही दुखदाई और शॉकिंग सी एक खबर आ रही है। एक 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ चलती हुई गाड़ी में रेप किया। और रेप किसने किया? एक उसके ही परिचित ने, जिससे उसकी दोस्ती हुई थी आज से 5-6 महीने पहले। ये लड़की शाजापुर गई थी एक शादी अटेंड करने। वहाँ पे उसकी दोस्ती हुई वहाँ के एक युवक से, और उसके बाद उससे 5-6 महीने तक उससे लगातार फ़ोन में बातचीत होती रही, वो संपर्क में रही। 1-2 बार उसकी मुलाकात भी हुई, लेकिन इस बार की मुलाकात जो है वो उसने एक बहुत ही दर्दनाक ट्विस्ट ले लिया। जब ये मिलने पहुंची तो उसको कार में बिठाया गया और उस युवक के साथ उसका एक कज़न भी था और एक और उसका दोस्त था। ये लोगों ने इस कार में ही, चलती गाड़ी में, इस युवक ने इस नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया। लगातार रेप करते रहे और उसके बाद उसको जो है एक मेडिकल कॉलेज के सामने उज्जैन में छोड़ दिए, जहाँ से बच्ची ने अपने एक परिचित को फ़ोन किया। और उसके बाद उसके माँ बाप, इस बीच में उसके माँ बाप बहुत परेशान हो रहे थे और उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी थी। उनको लग रहा था उनकी बेटी कहीं चली गई है, क्योंकि उनकी बेटी घर से एक सहेली के साथ निकली थी कुछ काम के लिए, और शाम को वो सहेली लौट आई, लेकिन ये बेटी नहीं लौटी। तो माँ बाप बहुत परेशान होते रहे। वो पुलिस में लगातार जो है कंप्लेंट कर रहे थे कि उनकी बेटी घर नहीं पहुंची है। उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। बट जब बेटी को मेडिकल कॉलेज के गेट के पास छोड़ा गया तो उसने फ़ोन किया अपने एक परिचित को, अपने एक रिश्तेदार को। उसके बाद उस रिश्तेदार ने बच्ची के माँ बाप को बताया, फिर सब लोग आए, पुलिस भी आई और ले गए। उसके बाद उसके कथन किए गए तो लड़की ने बताया कि हाँ, उसकी दोस्ती हुई थी इस युवक से, वो संपर्क में भी थी, वो कार में भी बैठी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि उसके साथ इस तरह का दर्दनाक एक हादसा हो जाएगा, उसका रेप किया जाएगा और कई बार रेप किया जाएगा। ये युवक जिससे उसने दोस्ती की। तो इससे हमें एक सीख मिलती है कि हम थोड़ा सोच समझ के दोस्ती करें। किसी भी व्यक्ति से मिलने पे, शादी में मिलते हैं, किसी भी आप इवेंट में मिलते हैं और उसके बाद आप फ़ोन में संपर्क में रहते हैं और बाद में भी आप मिल लेते हैं, संपर्क में आते हैं, लेकिन किसका क्या इरादा है ये नहीं पता चलता। और जब पता चलता है तो देखिए किस तरह का हादसा हो जाता है कि चलती गाड़ी में लगातार उस नाबालिग बच्ची के साथ रेप होता रहा। अभी पुलिस जो है वो जांच कर रही है। ये जो मेन आरोपी है युवक, ये पकड़ा गया है, उसका कज़न पकड़ा गया है और एक और जो उसके साथ में दोस्त था वो फरार है। उसको जो है पुलिस अभी तलाश रही है। लड़की का जो है मेडिकल चेकअप हो चुका है, उसमें अभी उसकी रिपोर्ट्स और भी आना बाकी है। पुलिस कह रही है कि हम लगातार बच्ची से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं पूरे मामले को। बच्ची ने स्वीकार किया है कि वो युवक को जानती थी, टच में थी, मुलाकात हुई, बातचीत होती थी, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि इस तरह का हादसा उसके साथ हो जाएगा। तो देखिए कितना दर्दनाक एक किस्सा ये हुआ है। इससे बहुत बड़ी सीख लेने की आवश्यकता है कि हम किस लोगों के संपर्क में आ रहे हैं और कितना एतबार कर रहे हैं किसी के ऊपर। और कांग्रेस जो है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, चूंकि वो उज्जैन से मुख्यमंत्री भी हैं और ये उज्जैन की घटना है, तो उनको घेर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की विफलता पे घेर रहे हैं। और लगातार जो है कांग्रेस सवाल कर रही है कि ये किस तरह का गवर्नेंस हो रहा है जहाँ पे बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है। और भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश की भी हम बात करें, और भोपाल में हमने पिछले दिनों कई ऐसी घटनाएं देखी हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ, 3 साल की भी बच्चियों के साथ जो है रेप की घटनाएं हुई हैं। बैड टच के लगातार जो है किस्से सामने आ रहे हैं। और इस वक्त जो है ये घटना जो है उज्जैन से, महाकाल की नगरी से, जो एक बेटी के साथ, एक नाबालिग बच्ची के साथ जो इस तरह का घटना हुआ, वो वाकई दिल दहलाने वाला है और इससे सबक लेने की ज़रूरत है। और लगातार जो स्कूल्स और कॉलेज, स्कूल्स में इन दिनों खास करके बैड टच को लेके बहुत जो है एजुकेशन दिया जा रहा है, लगातार समझाइश दी जा रही है। लेकिन अब जो सोशल मीडिया के ज़रिए जो दोस्ती हो रही है, फ्रेंडशिप हो रही है, उसके बारे में भी कहीं ना कहीं एक एक्सपोजर और एक जो है लोगों को बताने की ज़रूरत है, संभल के रहने की ज़रूरत है, ये बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।